मैं अजय मीणा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में पास के ब्लैक आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम हॉर्टिकल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फोटो पीरियोडिज्म देखेंगे, मतलब प्रकाश दीप्तिकालिता देखेंगे। क्या देखेंगे? फोटो पीरियोडिज्म, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं दीप्तिकालिता। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है, इसलिए हम इसको विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। फोटो पीरियोडिज्म पर जेट ICAR BHU वाले विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो इसको लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और कमेंट्स कर दे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, फोटो पीरियोडिज्म। तो फोटो पीरियोडिज्म, सबसे पहले मैं आपको फोटो पीरियोडिज्म का जो वर्ड है इसका डेफिनेशन बता देता हूँ और इसका अर्थ बता देता हूँ आपको फोटो पीरियोडिज्म पर। तो चलते हैं इसके अर्थ की ओर। जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है? तो फोटो पीरियोडिज्म आप देख रहे होंगे सामने, फोटो पीरियोडिज्म है। तो फोटो पीरियोडिज्म में जो फोटो है उसका अर्थ क्या होता है? तो प्रकाश होता है। क्या होता है? उसका अर्थ प्रकाश होता है। जो फोटो पीरियोडिज्म है उसका अर्थ प्रकाश होता है। और जो पीरियोडिज्म है ये होता है अवधि। ये क्या होता है? अवधि। फोटो पीरियोडिज्म में फोटो का अर्थ क्या हो गया? प्रकाश हो गया, और पीरियोडिज्म का मतलब हो गया अवधि। अब ये प्रकाश की अवधि किसके संबंध में बात करते हैं? तो दीप्तिकालिता में प्रकाश की अवधि फ्लावरिंग के अर्थ में प्रयोग में ली जाती है, फ्लावरिंग में काम में ली जाती है। मतलब फूलों के बनने में जो प्रकाश की अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। तो क्या होता है कि फ्लावरिंग बनते समय प्रकाश की जितनी अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि प्रकाश की अवधि कहते हैं या फिर दीप्तिकालिता कहते हैं। तो क्या हो गया? आपको समझ में आ गया होगा फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। कि फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और पीरियोडिज्म का मतलब होता है अवधि। मतलब प्रकाश की अवधि किसके संबंध में? फ्लावरिंग, मतलब फूलों के निर्माण के समय जितने प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है उसे फोटो पीरियोडिज्म या फिर दीप्तिकालिता कहते हैं। और ये जो दीप्तिकालिता हम देखेंगे फल और सब्जियों के आधार पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक देख लिया, अब हम देखते हैं कि जो दीप्तिकालिता होती है वो शब्द किसने दिया? फोटो पीरियोडिज्म। और जो ये कितने प्रकार की होती है? जो फोटो पीरियोडिज्म है यानी कि दीप्तिकालिता है, ये कितने प्रकार की होती है? तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फोटो पीरियोडिज्म है ये किस पर आधारित होती है? तो ये होती है पुष्प के संबंध में आधारित होती है। जो फोटो पीरियोडिज्म है ये किस पर आधारित होती है? तो पुष्प के संबंध में आधारित होती है। जो दीप्तिकालिता या फिर दीप्तिकालिता को क्या बोला? फोटो पीरियोडिज्म बोला। और फोटो पीरियोडिज्म किस पर बेस्ड होती है? तो पुष्पन या फिर फ्लावरिंग पर। किस पर? फ्लावरिंग पर आधारित होती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जो दीप्तिकालिता है वो किस पर आधारित होती है। आपके 4 ऑप्शन दे देंगे तो वहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो पुष्पन होगा, मतलब फूल निर्माण के समय आधारित होती है दीप्तिकालिता। और जो दीप्तिकालिता का पता लगाते हैं वो भी पुष्पन के समय के आधार पर ही लगाते हैं। अब जो दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म जो शब्द है वो किसने दिया? तो गार्डनर व एलार्ड ने। जो वैज्ञानिक है ये गार्डनर व एलार्ड, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या करा? जो फोटो पीरियोडिज्म शब्द है, फोटो पीरियोडिज्म क्या है? फोटो पीरियोडिज्म जो शब्द है वो दिया। तो किसने दिया? जो फोटो पीरियोडिज्म शब्द है वो गार्डनर व एलार्ड ने दिया। ये वैज्ञानिक है, इन दोनों के द्वारा जो फोटो पीरियोडिज्म है वो शब्द दिया गया। अब आगे देखते हैं जो फोटो पीरियोडिज्म है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो ये देखते हैं, हम एक एक करके चर्चा भी करते हैं इस पर। तो जो सबसे पहले जो फोटो पीरियोडिज्म है, मतलब जो कौन सी है, तो वो है दीर्घ दिवस प्रभावी, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट। कौन सा है सबसे पहला? तो सबसे पहली जो फोटो पीरियोडिज्म है वो है लॉन्ग डे प्लांट या फिर दीर्घ दिवस प्रभावी। इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट भी, शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होती है? जो प्रकाश की अवधि होती है वो कम रात्रि की में अंधेरा कम होता है, इसीलिए इसे शॉर्ट नाइट प्लांट कहते हैं। और जो लॉन्ग डे प्लांट, मतलब इनमें क्या होती है? जो प्रकाश की अवधि होती है वो ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसीलिए इन्हें शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें रात्रि में अवधि क्या होती है? कम आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात, जो दिवस प्रभावी पौधे हैं इनको लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं।
या फिर SND क्या कहते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट कहते हैं, क्या कहते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट, या फिर LDP यानी कि लॉन्ग डे प्लांट, या फिर दीर्घ दिवस प्रभावी। मतलब इनको पौधों को, जो इनके जो पौधे होते हैं उनको 12 से 14 घंटे प्रकाश की क्या हो रही है, आवश्यकता हो रही है। अगर मान लीजिए ये पौधे हैं, इनको 12 से 14 घंटे की प्रकाश की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर 14 घंटे से अधिक प्रकाश मिल रहा है तो काम चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 14 घंटे से कम मतलब 12 घंटे से अगर प्रकाश कम मिल रहा है इन पौधों को, तो ये जो अपनी वृद्धि, जो पुष्पन की क्रिया होगी इनमें, वो अच्छे प्रकार से नहीं होगी, तो फल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए 12 से कम प्रकाश की, जो कम प्रकाश मिलेगा इनको, तो फिर फर्क पड़ता है। और अगर अधिक प्रकाश मिलता है तो उससे कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। तो इनके जो एग्जाम्पल है लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट के जो एग्जाम्पल्स है वो है प्याज, यानी कि प्याज हो गया पहला, और प्याज का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एलियम सेपा होता है। आलू हो गया, ना जानते हो आप नाम इसका, फूल गोभी हो गया, ये पत्ता गोभी हो गया। क्या हो गया, तो दिवस प्रभावी या लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल प्याज हो गया, आलू हो गया, फूल गोभी हो गया और पत्ता गोभी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, जो लॉन्ग डे प्लांट है वो समझ में आ गया होगा। तो क्या देखा हमने लॉन्ग डे प्लांट में कि 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, और अगर ज़्यादा प्रकाश मिलता है तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर प्रकाश का कम मात्रा में जो मिलता है इनको, तो इन पर प्रभाव पड़ता है, जो अपनी पुष्पन की क्रिया वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं ये। अब इनके जो एग्जाम्पल्स थे वो देखे थे, प्याज देखा, आलू देखा, फूल गोभी देखा और एंड में पत्ता गोभी देखा। इसके अलावा भी अन्य ETC में आगे हो। तो अब जो दूसरा है अपना वो है लघु दिवस प्रभावी, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट, जिनको क्या होता है, प्रकाश की कम आवश्यकता होती है। क्या होता है, प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, मतलब जिनके लिए प्रकाश की क्या हो, कम मात्रा में आवश्यकता हो, ऐसे जो पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और जो इनको क्या कहेंगे, और लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहेंगे। मतलब इनमें क्या होती है, जो प्रकाश की जो अंधेरा होता है, इनके लिए जो डार्कनेस आवश्यकता होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्हें लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं। और इनको वैसे क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, यानी कि लघु दिवस प्रभावी पौधे कहते हैं। तो इनको क्या होता है, 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या होती है, 12 घंटे से कम प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो शॉर्ट डे प्लांट है इनको 12 घंटे से क्या होती है, कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे इनके लिए एग्जांपल्स है गुलदाउदी हो गया, यानी कि क्राइसैंथेमम स्पीसीज। जो गुलदाउदी का वैज्ञानिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है क्राइसैंथेमम स्पीसीज। दूसरा हो गया पाइनएप्पल और शकरकंद हो गया। तो गुलदाउदी इंपॉर्टेंट करके आप याद रख लेना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना आप गुलदाउदी को, शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल है। और इनको जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं इनमें जो प्रकाश की अवधि होती है वो 12 घंटे से कम मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब इससे कमी होनी चाहिए, इससे अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो ये पौधे अपने पुष्पन की क्रिया नहीं कर पाते हैं और फलन अच्छा नहीं दे पाते हैं। अब जो लास्ट है अपना जो फोटोपीरियोडिज्म वो है दिवस प्रभावी या डे नेचुरल प्लांट्स। क्या है, दिवस प्रभावी या फिर डे नेचुरल प्लांट्स। और जो डे नेचुरल प्लांट्स है वो क्या होते हैं, तो मतलब इनके समय की अवधि जो होती है, यानी कि प्रकाश की जो अवधि होती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कम मिले या फिर ज़्यादा मिले, इसका कोई प्रभाव इन पौधों पर नहीं पड़ता है। तो जो दिवस निष्प्रभावी जो प्लांट्स होते हैं उन पर जो समय की अवधि होती है, प्रकाश की जो समय की आवश्यकता होती है, उसका कोई इफेक्ट क्या होता है, जो पौधे होते हैं उन पर नहीं पड़ता है। और ऐसे जो इनके जो एग्जाम्पल्स है डे नेचुरल प्लांट्स के, उनमें फल कौन कौन से हैं, तो अमरूद हो गया और पपाया हो गया। कौन कौन से हो गए, अमरूद और पपाया हो गया। और जो सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल्स है, टमाटर है, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, मिर्च हो गया, खीरा हो गया। और एक इम्पोर्टेंट याद रख लेना, सूरजमुखी हो गया। तो टमाटर इम्पोर्टेंट है, भिंडी इम्पोर्टेंट है और मिर्ची इम्पोर्टेंट है, बैंगन भी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च और खीरा ये इम्पोर्टेंट है। दिवस निष्प्रभावी के उदाहरण है, मतलब इनमें क्या होता है, प्रकाश की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ज़्यादा मिले या कम मिले इसका कोई प्रभाव पौधों पर नहीं देखने को मिलता है। अब ये देख लिए हमने फोटोपीरियोडिज्म के प्रकार। दीर्घ दिवस प्रभावी देखा, उसमें 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और अगर उससे कम अधिक मिलता है तो उससे जो पौधे अच्छी वृद्धि कर लेते हैं, पुष्पन भी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन कम मिलता है तो वहाँ पर वो अपने जो पुष्पन की क्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। फिर देखा शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवस प्रभावी, लॉन्ग नाइट प्लांट।
इनको क्या होता है 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, मतलब अंधेरे की क्या होती है ज़्यादा आवश्यकता होती है और प्रकाश की कम होती है। तो इनको लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं और अंधेरे की ज़्यादा आवश्यकता होती है इसीलिए। और इसमें अगर प्रकाश कम मिलता है तो अच्छी वृद्धि कर लेते हैं, ये पुष्पन भी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा प्रकाश मिल जाता है ऐसे पौधों में तो अपनी वृद्धि अच्छी नहीं दर्शा पाते हैं और पुष्पन भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। और जो लास्ट में देखा दिवस निष्प्रभाव, इनका तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, भले ज़्यादा मिले या फिर कम मिले इसका कोई प्रभाव पौधों पर नहीं पड़ रहा था। इसके जो एग्जाम्पल देखे वो फलों में अमरूद, पपीता, और जो सब्जियों में देखे टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च और खीरा। भिंडी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में ओकरा बोलते हैं। जो इसका बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है अम्बेल मॉस्कम एस्कुलेंटम होता है। क्या होता है अम्बेल मॉस्कम एस्कुलेंटम, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओकरा। और ये जो एग्जाम्पल्स बताएं वो याद रखना। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट लगा के वो समझना आप कि जो सामान्यतः जो सब्जियां होती है, जो फल, जो सब्जियां वगैरह होती है उनको क्या कौन सी ऋतु में लगाते हैं तो रबी में लगाते हैं। और रबी में क्या होता है जो रबी में जो लगाते हैं सब्जियों को तो इनके लिए क्या होता है प्रकाश की क्या होती है जो सब्जियां हैं इनको तो जो खरीफ की फसलें होती हैं उनमें क्या होता है इनमें जो फल जो प्रकाश की आवश्यकता होती है वो ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन इनको ज़्यादा आवश्यकता होती है लेकिन जो रबी ऋतु में तो क्या होता है जो प्रकाश पड़ता है वो मिलता है कम मिलता है, क्योंकि ये शीत ऋतु होती है और इसमें दिन क्या होते हैं दिन तो क्या होती है छोटे होते हैं और रातें क्या होती है बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर एक अर्थ निकलता है दूसरा कि जो मतलब इनमें पुष्पन के समय पे टाइम देखते हैं, पुष्पन के समय पर बुआई करते हैं जब नहीं देखते हैं। तो रबी की जो अपन नॉर्मली बुआई करते हैं वो कब करते हैं तो रबी ऋतु की जो फसलें होती हैं उनकी बुआई कब करते हैं अक्टूबर नवंबर में करते हैं, अक्टूबर नवंबर में करते हैं। लेकिन जो इनमें पुष्पन बनता है वो कब बनता है तो वो बनता है फरवरी टू अप्रैल में बनता है, फरवरी मार्च में बनता है। कब बनता है फरवरी मार्च में बनता है। इसलिए क्या होता है जो पुष्पन बन रहा है उसमें क्या होती है लंबी रातें आ जाती है, इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट होते हैं ये। और दूसरी तरफ देखें खरीफ में तो शॉर्ट डे प्लांट, लेकिन जो खरीफ में होते हैं उनमें क्या होता है अधिक प्रकाश आवश्यकता होती है। तो ये शॉर्ट डे प्लांट कैसे होंगे तो ये भी समझेंगे। तो शॉर्ट डे प्लांट कैसे होंगे ये तो देखते हैं कि जो खरीफ की फसलों के अपन बुआई करते हैं वो कब करते हैं जून जुलाई में लगा देते हैं। और जो जून जुलाई में लगाते हैं अपन उनकी जो पुष्पन की क्रिया होती है वो कब होती है अक्टूबर नवंबर में होती है। कब होती है और अक्टूबर नवंबर में। और अक्टूबर नवंबर में कौन सा समय आ जाता है सर्दी का, तो सर्दी में क्या होते हैं दिन छोटे होने लग जाते हैं, इसीलिए शॉर्ट डे प्लांट्स के जो बुआई जो खरीफ में करते हैं और जो पुष्पन होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। तो ये देख लिया जो नोट लगा के भी रबी की जो फसलें हैं उनके लिए लॉन्ग डे प्लांट्स होती है वो वाली, और जो खरीफ की फसलें हैं वो क्या होती है शॉर्ट डे प्लांट्स होती है। तो ये देख लिया। अब इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दीप्तिकालिता किस पर आधारित होती है या फिर किस पर डिपेंड रहती है या किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है आपके पास टेम्परेचर, दीर्घ प्रकाश, अधिक प्रकाश और प्रकाश अवधि पर या फिर कोई नहीं पर। तो किस पर निर्भर करती है जो दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म है वो किस पर निर्भर करती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की अवधि यानी कि लाइट ड्यूरेशन पर क्या करती है ये निर्भर करती है। तो ये जो आज का टॉपिक था फोटो पीरियोडिज्म, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और ऐसे इनके जो नोट्स हैं उनके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आपको इनके नोट्स वीडियो के साथ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और साथ ही हमारे सोशल अकाउंट से भी जुड़िए। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ अगले